नमस्ते। यदि आप अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं एंड आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर आपको इंग्लिश से डर लगता है, फिर भी आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कितना समय लगेगा, कैसे आपको पढ़ना चाहिए एंड कौन कौन से एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पहला हमारा एग्ज़ाम है या सरकारी नौकरी है SSC GD। जी हाँ, इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो भर्ती है वो हर साल आती है एंड इसकी भर्ती SSC के द्वारा निकाली जाती है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसकी प्रक्रिया 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है। यदि हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए एंड इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, यानी कि 10वीं पास आप होना चाहिए। एंड यदि हम बात करें फॉर्म फीस की, तो जनरल OBC एंड EWS के लिए फॉर्म फीस होती है 100 रुपीज़। ST ST एंड फीमेल के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस एंड मेडिकल, यानी कि फिजिकल। प्री और मेंस में सिर्फ मैथ, रीजनिंग, GK एंड एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी होती है एंड इंग्लिश होती है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो थर्ड स्टेप है फिजिकल आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है क्योंकि हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं वो फिजिकल में शहर के बच्चों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सेकंड हमारी सरकारी नौकरी है UP पुलिस। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के SI या कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है एंड यदि आप SI के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। इसकी हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। ये अप्रॉक्स है, बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तो उस पर क्लियरली मेंशन होता है। एंड इसकी जो फॉर्म फीस है वो जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये होती है। SC ST एंड जो PW कैंडिडेट होते हैं उनका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलता है। एंड इस भर्ती का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसमें पहले प्री होता है, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम में मीन्स नहीं होता है। आपको सिर्फ एक ही रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका मेडिकल होता है एंड फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी, जैसे कि UP पुलिस या कोई भी स्टेट की SI या कांस्टेबल के एग्ज़ाम, आप सिर्फ उनको टारगेट करके ही तैयारी ना करें क्योंकि ये जो भर्ती होती है वो 4 से 5 साल के अंतर में निकलती हैं। तो इसके साथ साथ जो भी इनसे रिलेटेड पैटर्न के एग्ज़ाम हैं जैसे कि SSC GD, बैंकिंग, रेलवे, उनको भी आप साथ साथ देते रहिए। थर्ड हमारी सरकारी नौकरी है बैंक से रिलेटेड। जी हाँ, यदि आप बैंक में नौकरी करना पसंद करते हैं एंड आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप इस बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये बैंक है हमारे ग्रामीण बैंक, जिसमें हर साल RRB PO या क्लर्क के पद पर नोटिफिकेशन निकलता है। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसकी प्रक्रिया 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 4 से 5 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। इसकी जो फॉर्म फीस थोड़ी सी हाई होती है। जनरल OBC एंड EWS के लिए जो फॉर्म फीस है वो 850 रुपये होती है। SC ST एंड PW कैंडिडेट के लिए 170 रुपीज़ फॉर्म फीस होती है। एंड बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यदि आप क्लर्क की तैयारी करते हैं तो आपको पहले प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा। यदि आप PO यानी कि मैनेजर पद की तैयारी करते हैं तो आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फोर्थ हमारी सरकारी नौकरी है रेलवे के एग्ज़ाम्स। हर साल रेलवे में बहुत सारे पदों पर जगह निकलती है, जैसे कि लोको पायलट, सेक्शन कंट्रोलर, RRB, NTPC, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। तो इन सभी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर तैयारी कर सकते हैं। लगभग सब में सब्जेक्ट सेम ही है एंड सबका पैटर्न एक जैसा ही है। यदि हम बात करें इनकी फॉर्म फीस की, तो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 250 रुपये चार्ज करते हैं। एंड ये जो फीस है वो रिफंडेबल है। इसमें पहले प्री होता है, मेंस होता है एंड फिर मेडिकल होता है। प्री और मेंस में सिर्फ मैथ, रीजनिंग एंड GK आती है। इसमें इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो कुछ पद हैं जैसे कि लोको पायलट या सेक्शन कंट्रोलर, इनमें एक टेक्निकल सब्जेक्ट अलग से होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट ईजी होता है। एंड यदि आपकी मैथ, रीजनिंग एंड GK स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप आसानी से बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो रेलवे का मेडिकल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो जब भी आप रेलवे की तैयारी करें या रेलवे के लिए आप कोई भी फॉर्म भरें तो उसकी जो भी मेडिकल की क्राइटेरिया है उनको अच्छे से पढ़ लें। यदि आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं तभी आप रेलवे के एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करें।
यदि आप मैथ, रीजनिंग या जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि हम बात करें कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, यानी कि आपको कितना दिन कितने घंटे पढ़ने चाहिए, 1 से 1.5 साल यदि आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं बिना कोई दिन स्किप किए, तो आप आसानी से अपनी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। इसकी तैयारी के लिए आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से या बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके ऐप अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप कोर्स खरीद कर आसानी से अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं गांव के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी या बेस्ट स्ट्रेटजी बनाऊं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, हर एक दिन कौन कौन से टॉपिक कवर करना चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।